जेसीबी का खुदाई जेसीबी। कैसा फील हो रहा था सर, सच बोलना? फीलिंग ऑसम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्या हाल चाल आपके, और लॉकडाउन आपका कैसा बीत रहा है? आई एम श्योर कि आपका लॉकडाउन अच्छा ही बीत रहा होगा। क्या अच्छा नहीं बीत रहा है? बोरिंग है। और कर भी क्या सकते हो भाई? देखो, कुछ कर नहीं सकते हो तो कोशिश करो कि कुछ अच्छा काम करो, बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाओ। वैसे मेरा भी बोरिंग चल रहा है और मैं सोच ही रहा था कुछ दिनों से कि सप्ताह हो गया मेरे लास्ट ब्लॉग डाले हुए, और कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि क्या बात है, तुम वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो, ब्लॉग्स नहीं अपडेट कर रहे हो। तो सीधा बात है भाई, कंटेंट नहीं है मेरे पास। कंटेंट है जो भी वो बाहर जाके बनाना है, एंड मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि बाहर मैं तभी जाऊँ जब मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहा नहीं है तो मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। एक ट्रिप था जो मतलब मेरे ब्लॉगिंग से स्टार्टिंग से पहले ही मैंने एक ट्रिप किया था, जो कि भूटान का ट्रिप था। मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप पे गया था। तो वो ट्रिप में मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। तो वो ट्रिप है ना, मेरे लाइफ का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप है, जिसमें बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ। तो मैं सोचा था कि इसको एक कुछ ऐसा उसके साथ करूं जो मुझे हमेशा इस जर्नी का याद दिलाए। तो मेरे गैलरी में इसके सारे फुटेज ना भटक रहे थे, तो उसको एक क्रेडिट और इज्जत नहीं मिल रहा था मेरे हिसाब से। तो सोचा ये लॉकडाउन है और अभी तो कुछ बाहर जाके शूट भी नहीं कर सकते, और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं आपको डेली रूटीन से पकाना नहीं चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं ये चीज़ को ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना मैं अपने भूटान के ट्रिप के बारे में आपसे कुछ शेयर करूँ, वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है उसको मर्ज करके एक अच्छा ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँ, ताकि इन फ्यूचर कभी मुझे अगर मेरे ट्रिप के बारे में कुछ यादें ताज़ा करना है तो मैं भी उसको देख सकूँ। तो चलते हैं, उसी को एंजॉय करते हैं, और मैं आपके साथ भी एंजॉय करूँगा और बीच बीच में वॉइस ओवर करूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा दरकार होगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर ब्लॉग नहीं था। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो पे आप एंजॉय करो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चलता है कि कौन इंटरेक्ट हो रहा है मुझसे। तो कमेंट किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करो, और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बात है जून 2019 की। गर्मियों का मौसम था और हम सारे दोस्त साथ में ही थे, और सबके मन में ये चल रहा था कि वी नीड अ ब्रेक, हम लोगों को कहीं घूमने जाना था। फिर क्या था, प्लान बन गया, और प्लान बना भूटान का। और बस एक ट्विस्ट था प्लान में, हम लोगों का ये शर्त था कि जाएंगे तो बाइक से जाएंगे, कुछ अलग करना है। और हम लोग ने सब ने डिसाइड किया जब बाइक से जाना है तो बाइक भी जुगाड़ कर लिया हम लोगों ने। फिर सब कुछ सही था, हम लोग का 4 बाइक 8 दोस्त, बिल्कुल सब सेट थे। वैसे दोस्त 9 थे। और कोई भी प्लान बेस्ट तभी होता है, यादगार तभी बनता है जब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो और ख़ासकर हमारा प्लान्स में तो हमेशा प्रॉब्लम आता है। तो ये ट्रिप को जब भी मैं याद करूँगा तो एक बंदा को नहीं भूल सकता हूँ, वो है ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, बेचारा नहीं जा पाया। शुभम, वी मिस यू एंड वी विल मिस यू ऑलवेज। जब भी हम ये प्लान को याद करेंगे, ये ट्रिप को याद करेंगे। इसके पेरेंट्स ने मना कर दिया बाइक से जाने को। ये सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। 4 बाइक 8 लोग और एक सुंदर सा डेस्टिनेशन, हम लोग पूरा सेट थे जाने के लिए। अब होती है हमारी जर्नी की शुरुआत। अब हम लोग निकलते सिलीगुड़ी की तरफ। वैसे किशनगंज से ही हम लोग 6 लोग थे और 3 बाइक किशनगंज से ही था। और तो सिलीगुड़ी तक सब सही था। सिलीगुड़ी पहुँचे तो पता चला हमारा जो दूसरा दोस्त है जिसके पास बाइक है, रौनक, वो अब बिनागुड़ी रहता है वो, लेकिन वो बोला था कि वो सिलीगुड़ी आ जाएगा अपने दूसरे दोस्त को पिक करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसके घर वालों ने परमिशन नहीं दिया। तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो फिर किसी दोस्त को तो छोड़ नहीं सकते थे, तो उसको मैंने अपनी ही बाइक पे लिफ्ट दिया कि चलो बिनागुड़ी तक पहुँचते, जो भी होगा देखा जाएगा, आराम से पहुँच जाएंगे। वैसे भी शायद संडे था उस दिन, तो हम लोगों को लगा कि पुलिस वगैरह नहीं पकड़ेंगे, तो मैं ट्रिपल कैरी करके मैं जाने लग गया, जो कि गलत बात थी। और आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ, आप कभी ऐसा मत करना। तो सब कुछ सही था, बिहार का नंबर था हमारा गाड़ी का, और बानरहाट पहुँचते पहुँचते पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। तो मैं ट्रिपल कैरी करके था, तो उसने मुझे शू कर दिया। वैसे चालान तो बस 200 रुपये का था, लेकिन उन्होंने मेरा लाइसेंस जब्त कर लिया। 3 महीने के लिए मेरा लाइसेंस सीज हो गया। तो
सबसे ट्रिप का शॉकिंग न्यूज़ वही था। मेरा मूड हो गया पूरा ख़राब कि अब क्या करूँगा, लाइसेंस नहीं है, कोई अनजान सा शहर जा रहा हूँ, इंटरनेशनल कंट्री है, बिना लाइसेंस का कैसे गाड़ी चलाऊँगा वहाँ। तो फिर उन्होंने बहुत देर मुझे रखा, 1-2 घंटे तक। उसके बाद वहाँ के कमिश्नर ने मुझे अलाउ किया, एक एप्लीकेशन लिख के दिया जिसने मुझे अलाउ किया कि 3 महीने तक तुम इस एप्लीकेशन से गाड़ी चला सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट होने के बाद फिर हम लोग 8 लोग मिले साथ में। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे भूटान। अब हम पहुंच चुके हैं भूटान, और भूटान है इंडिया का नेबर कंट्री, और हमारे जयगांव शहर से ये सटा हुआ है। जयगांव और भूटान ये दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह है। जयगांव इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। थोड़ा पर्सनल रीज़न भी है, मुझे जयगांव बहुत पसंद है, मैं काफ़ी बार गया हुआ हूँ, और भूटान भी मैं काफ़ी बार गया हूँ। भूटान की अच्छी बात ये है, सबसे पहला भूटान में पेट्रोल बहुत सस्ते हैं, दूसरा वहाँ पे बहुत साफ़ सफाई है, तीसरा वहाँ के लोग बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं, वो आप किसी भी अनजान से मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं, चौथा वहाँ का वातावरण, वहाँ का हैप्पीनेस, सब कुछ सही है। खाना थोड़ा महंगा था लेकिन बहुत सही है। आप कभी भी जाना चाहो तो बिल्कुल जाना, बहुत सही जगह है। मैं तो बार बार जाना पसंद करूँगा, आगे कभी मौका मिला तो फिर ज़रूर जाऊँगा, तो शायद उसमें ब्लॉग बहुत अच्छा बने। तो हम लोग पहुँच चुके हैं भूटान, और हम लोगों का ट्रिप था बाइक से जाना थिम्पू के लिए हम लोग प्रिपेयर थे। लेकिन वहाँ जाके फिर एक ट्विस्ट मिलता है, पता चलता है हमारा एक दोस्त जो कि शुभम गुप्ता था, उसके पास वोटर आईडी कार्ड ना पासपोर्ट कुछ भी नहीं था, बस उसके बाद आधार कार्ड था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूटान में आधार कार्ड वैलिड नहीं है। आप अगर मतलब फुनसिलिंग से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको या तो पासपोर्ट या तो वोटर आईडी कार्ड की दरकार पड़ेगी, अगर नहीं है तो आप अलाउड नहीं होंगे, तो उसको छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो हमारा प्लान बन गया फुनसिलिंग शहर तक का ही। और इस ट्रिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है पंकज गुप्ता, पंकज भैया, और इन्होंने बहुत हेल्प किया, थैंक यू सो मच। आपके बिना ये ट्रिप अधूरी थी, आपके गाइडेंस के बिना। इन्होंने ही हमें एक अच्छा सा होटल जुगाड़ करके दिया जहाँ पे हम लोग अपना पूरा दिन अच्छे से रिलैक्स कर सकें। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, उसके बाद का स्टोरी आप देखो। ये तो हम लोग यहाँ भूटान के मिड पॉइंट होटल में ठहरे हैं, यहाँ से ये इसका नज़ारा है, बारिश हो रही है, अच्छा है नज़ारा तुम्हारा। नॉट हैविंग एनी फन। और ये आज का सबसे बड़ा झूठ। वैसे अभी हम लोग स्विमिंग पूल में पार्टी करने जा रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारा आधा घंटा में तेरे को सब दे रहा था वो। और हम लोग भूटान में, ये हमारा दूसरा दिन है, और आपको मिलवाते हैं जेसीबी की खुदाई से, जो काफ़ी ट्रेंड में है इंडिया में, पता नहीं क्यों। इंडिया के लोग, मतलब मैं भी इंडियन ही हूँ। देखो इस वाले वीडियो का मैं सीन बताता हूँ। हुआ क्या, हम लोग भूटान के इस खूबसूरत से शहर फुनसिलिंग में उनके सड़कों पे घूम रहे थे। पार्टी हम लोग के पिक पे चल रहा था, हम लोग बहुत अच्छे से पार्टी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और आप तो अभी तक समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस तरह की मस्ती कर रहे थे। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों का पूरा विश्वास था, जो कि मुझे नहीं था। मुझे लगा था कि भूटान जैसे शहर में मतलब सिंगिंग बार, डांसिंग बार वगैरह नहीं होता होगा, लेकिन मेरे दोस्त को पूरा उम्मीद था कि ऐसा होता है और यहाँ पे भी होगा। तो
तो फिर क्या था, इस खूबसूरत से शहर के सड़कों पे हम लोग भटक रहे थे, रात के 1 बज रहे थे और मेरे दोस्त लोग ने ढूंढ के निकाल लिया एक ऐसा बार, सिंगिंग बार। और होना क्या था कि हम लोग सब वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद ये हुआ। देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोग और वो कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बहुत मस्त लगता है वो जगह, मैं बार बार जाना चाहूँगा भूटान। लेकिन वहाँ पे मेरे दोस्त लोग ने मुझे चैलेंज दिया। चैलेंज ये था कि तुम डांस कर, और वैसे भी हम लोग हाई थे पूरा, तो फिर ये सब चीज़ तो हम इंडियंस का खासियत है और रुकना कहाँ था। तो मैं चला गया डांस करने दोस्त लोग के लिए। तो वहाँ पे कुछ सीन ऐसा हुआ कि वहाँ के जो डांस कल्चर था वहाँ पे बहुत, मतलब हम लोग से पूरा अपोजिट था। वहाँ एकदम नॉर्मली धीरे धीरे डांस कर रहे थे, वो तो आप देख ही रहे होंगे, अभी देख लेंगे। और हम लोग का डांस आप जानते ही हैं इंडियंस का। तो फिर ये वाला सीन हुआ। तो मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे भी बहुत हंसी आ रही है कि मैं कैसे डांस कर रहा था। बहुत अजीब था, वियर्ड था, लेकिन एंजॉय करो, ये भी पार्ट बहुत मस्त था। होटल का लोकेशन बहुत मस्त था, बहुत ही कम पैसों में हमें होटल मिल गई थी। होटल में अटैच स्विमिंग पूल था, तो हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, आपने देखा। और ये हम लोगों का पूरा ट्रिप बहुत कम पैसों में हुआ था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप पहले कमेंट पे बताना कितने रुपए में हो सकता था हमारा ये ट्रिप। 2 दिन का ट्रिप था ये। मैं लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊँगा हमारा कितना रुपये खर्च हुआ था पर पर्सन। मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन पर पर्सन कितना हुआ था ये याद है। तो एंजॉय करो। अभी हम लोग जा रहे हैं भूटान घूमने, तो कुछ जगह जहाँ हम लोगों ने घूमा था उस जगह की फुटेज देखो आप। जैसा कि हमारा प्लान था थिम्पू जाने का, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो 2 दिन काफ़ी थे फुनसिलिंग शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद घर की याद आने लग गई, तो हमने सोचा कि बहुत हो गया, आप कभी और अच्छे से प्लान करके थिम्पू के लिए आएंगे बाइक ट्रिप के साथ। तो हम लोग फिर निकल पड़े घर की ओर और फिर सेवक में रुक के थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए। उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए और बस यही था हमारा भूटान का ट्रिप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमारा ट्रिप का टोटल कॉस्ट करीबन 2500 पर पर्सन आया था, जो कि हम लोग के लिए भी शॉकिंग था कि इतने कम में हो गया। और जबकि हम लोगों ने फालतू की खर्चे बहुत की थी। और एक बात और, हाँ, शायद आप लोग में से कुछ को बहुत पसंद आएगा, भूटान में बियर वगैरह बहुत सस्ती है, वहाँ के खुद के ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छे हैं। तो कभी जाओ तो ट्राई कर लेना, आपके मन पे है। और तो बाकी खर्च बहुत कम था और हम लोग खुश भी थे कि ट्रिप बहुत अच्छे से, हम लोग बहुत सही सलामत घर आ गए बाइक चला के। घर वाले भी टेंशन ले रहे थे, लेकिन हम लोग अच्छे से आ गए तो वो लोग खुश थे। तो आप लोग भी कभी प्लान करो तो ज़रूर जाना। और हम लोग तो जून के टाइम में गए थे, तो बहुत अच्छा मौसम था। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बस माइंड वर्क नहीं कर रहा था कि मैं कैसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू आपको अपना जर्नी को बता पाऊँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा या आप समझ गए होंगे, कनेक्ट हुए होंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेस्ट पार्ट कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।